Assalamu alaikum warahmatullah. I hope all are here with me, our students. Okay. Our topic of discussion today is personal development plan. पर्सनल डेवलपमेंट प्लान सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पर्सनल डेवलपमेंट प्लान ये जरूरी है, इसमें क्या चीजें हैं और ये हमारी जिंदगी में या हमारे कैरियर में इसका क्या अमल दखल है। थ्री की क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, हमें अपने आप से पहले पूछना चाहिए कि व्हाट इज अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, व्हाई शुड आई हैव वन एंड हाउ कैन आई राइट वन टू रिफ्लेक्ट माय ओन एस्पायरेशन। ये पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के लिए समझने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन समझना जरूरी है कि ये है क्या चीज, मेरी जिंदगी में क्यों जो हो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान की क्या जरूरत है मेरी जिंदगी में, और मैं किस तरह अपना पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बना सकता हूँ अपनी लाइफ के लिए। वैसे तो सारी चीजें होती है जिंदगी में, बंदा मेहनत करता है, कोशिश करता है, एक लाइन पे चलता है, एक फील्ड सेलेक्ट करता है और किसी खास गोल तक पहुंच जाता है और किसी खास प्रोफेशन को अचीव कर लेता है कोई भी। मगर अमूमन होता ये है कि हमारा अपना कोई प्लान नहीं होता, जो पर्सनल प्लान हमारा नहीं होता है, बस चलते हैं और किसी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये एक है फेरा टाइप चीज होती है, इसका जिंदगी में इतना फायदा नहीं होता है इंसान के कैरियर बनाने में। मगर जब पर्सनल डेवलपमेंट प्लान आपने बनाया होता है, आपने बाकायदा लिखा होता है आपके पास, आपने इसके लिए मंसूबा बनाया होता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने कहाँ जाना है और मैंने कौन कौन से रास्तों से गुजरना है, इसका जब ये बंदा लिख लेता है अपने पास और बंदे को एक खास जगह पर पाता है कि चंद साल बाद, आफ्टर 2 years or after 3 years, I will be there at this point of लाइफ, मुझे इस जगह, जिंदगी की इस जगह पर मुझे होना चाहिए। तो इसको कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। ये स्टूडेंट लाइफ में इंतहाई जरूरी है कि हमें पता हो कि हमने क्या करना है, इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, हमने जाना कहाँ पर है हमारी जिंदगी में, और हमारी इस वहाँ पर जाने में हमारे मुश्किलात क्या है, हमारे लिए रिसोर्सेज क्या है, ये सारी चीज़ों को प्लान करने को पर्सनल डेवलपमेंट प्लान कहते हैं। व्हाट इज इट, ये क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर गोल। गोल्स पे हम काफी पिछले चंद लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं कि आपने गोल सेट करना होता है और गोल सेट जब हो जाए तो फिर उस गोल को अचीव करने के लिए कोई प्लान बनाना होता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, कंटिन्यूटी इसमें होती है, परसिस्टेंट होती है। ये सारी चीजें जब होती है तो आप गोल तक पहुंच जाते हैं। तो व्हाट इज पर्सनल डेवलपमेंट प्लान? इज द प्रोसेस ऑफ establishing aims and objectives, what you want to achieve, जो आप चाहते हैं कि मैं वो चीज अचीव करूं, और where you want to go in the short, medium और long term in your career। इसके लिए हम जब पर्सनल डेवलपमेंट प्लान जब बनाता है, जब मंसूबा बनाता है, तो इसमें बंदा शॉर्ट टाइम, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो है वो प्लानिंग करता है कि मैंने 1 साल में ये अचीव करना है, 2-3 सालों में ये गोल है, जो इंटरमीडिएट गोल है इसको अचीव करना है, और अल्टीमेट गोल मेरा ये है, अल्टीमेट गोल तक मैंने इतनी अरसे में पहुंच जाना है। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस होती है अपनी प्लानिंग की। असेसिंग करंट रियलिटीज, आप जब प्लान बनाते हैं अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए तो आप अपनी मौजूदा जो हकायक है उसको आप जरूर असेस करेंगे, इसको मानेंगे आप। यू हैव टू रियलाइज दीज रियलिटीज, रियलिटीज क्या है, आइडेंटिफाइंग
नीड्स फॉर स्किल्स, नॉलेज और कॉम्पिटेंस। आपने एक गोल को अचीव करने के लिए अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को और अपनी एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन-कौन सी चीज़ों को मुझे इस नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, उस ज़रूरियात को आपने आइडेंटिफाई करने हैं, निशानदेही करनी है कि मुझे ये ज़रूरियात हैं मेरे। स्किल्स की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है। सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ टू मीट दोज़ परसीव्ड नीड्स। और ख़ास किस्म आपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आपने करनी होती है कि आप उस नीड्स को पूरा करें, उस नीड्स को आप कंपेंसेट करें, उसको पूरा करें। तो ये इस आपने ये सोचना होता है इसके लिए। व्हाट इज पर्सनल डेवलपमेंट प्लान? इज जस्ट अनदर नेम फॉर अ प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन है ये। आपने मंसूबा बनाया होता है, आपने गोल अचीव करनी है, आपने एक इस खास जगह पर पहुंचना है। आप अभी इस वक्त स्टूडेंट है, फर्ज करें आप स्टूडेंट है, आपने बनना है डॉक्टर। डॉक्टर बनना है तो आपके लिए इसके लिए इसके एक प्लान तो बनाना होता है। सबसे पहले ये होता है स्कूल लाइफ होती है, इसके बाद एफएससी करना होता है। अब एफएससी आपने करना होता है प्री मेडिकल में। अगर आप प्री इंजीनियरिंग में करेंगे तो आप फिर मेडिकल में नहीं जा सकते। तो ये आपका भी एक गोल होता है कि मैंने प्री मेडिकल में एफएससी करना है। इसके बाद एक खास नंबर आपने हासिल करने हैं, मार्क्स अटेंड करने हैं। इसके बाद आप अप्लाई करते हैं, एंट्री टेस्ट देते हैं, आप मेरिट में आते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है। मगर एडमिशन होना भी लाजमी नहीं होता। फिर आपके लिए इसके लिए आपकी कोर्स स्टडीज होती है। आपने फर्स्ट ईयर में जाना होता है, सेकंड ईयर, थर्ड। इस तरह आप मुख्तलिफ प्लान्स करते हैं और उस प्लान्स के लिए पहुंच जाते हैं। और इसके दरमियान में फिर आपकी कुछ नीड्स होती है। आपके लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है, आपकी पढ़ाई की जरूरत होती है, हार्ड वर्क की जरूरत होती है आपको, और आपको टीचर्स की जरूरत होती है। ये सारी चीजें हैं ये जो आपको प्लान करते हैं। इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है, आपको कौन से इंस्टीट्यूशन में जाना है, इंस्टीट्यूशन में क्या करना है। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट प्लान है। Only this one refers specifically to your aspiration regarding personal development. You may explain every day, but do not always write them down. बनाते हैं हम, मैंने पहले भी बात की कि आप हम रोजाना की बुनियाद पर प्लान्स बनाते हैं, मगर इसको हम लिखते नहीं है अपने पास। आप कोई नक्शा नहीं खींचते कि मैंने ये प्लान बनाया है, इसको कौन सा कैसे है। A personal development plan allows you to set your own personal targets and find the best way to achieve them. पर्सनल डेवलपमेंट प्लान में क्या करते हैं, आप पर्सनल टारगेट्स जो होते हैं उसको आप सेट करते हैं और फिर उसके लिए बेस्ट वे ढूंढते हैं कि उसको मैं अचीव कैसे करूंगा। अपने कागज उठाते हैं और इस पे आप ये पूरा प्लान ड्रा करते हैं कि मैंने किस तरह इसको अचीव करना है। तो ये है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और है क्या चीज। जी, व्हाई शुड आई हैव वन? मुझे क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे पर्सनल डेवलपमेंट प्लान की जरूरत है क्या है। एन एक्शन प्लान विल हेल्प यू टू विजुअलाइज व्हाट यू आर डूइंग एंड कीप ट्रैक ऑफ योर अचीवमेंट। पहले बात ये है कि आपके जो रास्ता है वो आपको दिखाता है। आपकी अचीवमेंट्स के लिए पहुंचने तक आपको मदद करती है। To be totally effective, it must be a approved document that is reviewed at regular intervals to ensure that it is always accurate, relevant and realistic. ये आपके पास एक मैप है, आपके पास एक रोड मैप है कि आपको इस पे जाना होता है। तो आप इसको मुख्तलिफ इंटरवल्स ऑफ लाइफ में इसको आप रिव्यू करेंगे कि ये कहीं आप इधर उधर तो नहीं अपने रास्ते से, अपनी गोल अचीवमेंट से, आप आपके जो पाथ पे है उससे आप हटे तो नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हुए हैं। तो इससे आपने हर वक्त इस पे रिव्यू करना होता है कि आप एक्यूरेट हो, रेलेवेंट हो और रियलिस्टिक हो। रेलेवेंट इस चीज को हमने पहले हम मोटिवेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और इन लेक्चर्स में हमने बात की कि आपका रेलेवेंट, आपके जो एफर्ट्स है, आपके जो रास्ता है वो रिलेवेंट हो, वो मंजिल तक पहुंच सकता हो, गोल अचीव करने में आपका मदद दे सकता हो। अगर आप रिलेवेंट नहीं हो, उस आपके एफर्ट्स रिलेवेंट नहीं है, आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो रिलेवेंट नहीं है, आप जिस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो रिलेवेंट नहीं है, तो फिर
आप जो है आपका प्लान गलत है, आपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा कि मैं तो यार्डी ट्रैक हो रही हूँ और रियलिस्टिक हो कि आप इसको हकायक पर मबनी हो कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ। आपके पास जितने रिसोर्सेज है, आपके पास जितनी टाइम है, जितना वक्त है, आपके पास जितनी कॉम्पिटेंसी है, ये सारी चीजें उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास काफी हो। अगर ना हो तो फिर आप इसके लिए कोई प्लान करना पड़ेगा कि आपकी जो वीकनेसेस है इसको आप कैसे दूर करेंगे। तो ये है कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है ताकि आप स्मूथली एंड इफेक्टिवली गोल तक पहुंच जाए और गोल को अचीव कर ले। ये एक और डेफिनेशन है इसकी कि पर्सनल डेवलपमेंट प्लान इज योर गाइडलाइन फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। मुस्तकबिल की कामयाबी का एक गाइडलाइन है ये। मुस्तकबिल की कामयाब मुस्तकबिल में आप अपने आप को कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ये। स्ट्रेटेजिक विजन भी कहते हैं इसको कि आप अपने मुस्तकबिल में अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं। The reason you need a personal development plan is that making a plan will help you to make better decision and remind yourself where you want to go. आप बेहतर ये आपको गाइड करेगा कि आप make better decision and remind yourself where you want to go। और आप रिमाइंड करें एक दूसरे को, अपने आप को कि आपने जाना कहाँ पर है, आपने पहुंचना कहाँ पर है, कि इसके लिए जरूरी है। सम कुछ स्टेप्स है, इसको मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर कुछ स्टेप्स है जो मैंने आपके से ढूंढ के आपको के लिए लिखी है इस पैरामीटर में। स्मार्ट आप स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड आपका गोल होना चाहिए। आपका गोल जो होता है वो स्मार्ट होना चाहिए, प्लानिंग आपका स्मार्ट होना चाहिए। आप इस तरह जाएंगे या फिर पहले हमने कुछ लेक्चर में इसकी बात की थी, तो आप इसके मुताबिक अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान जो है वो आपका स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रेलेवेंट हो और टाइम बाउंडेड हो। Good preparation increases the probability of success and decreases the risk of things going wrong along the way। ये इसके लिए काफी है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के लिए कि आपकी बेहतर तैयारी हो। गुड प्रिपरेशन विल इंक्रीज योर probability of success। Good preparation will take you towards the success, to the goal, and decreases the risk of things going wrong along the way। और ये उन चीजों को कम करेगा कि जो रिस्क है आपकी लाइफ में। आप गोल अचीव करने के लिए जो रिस्क है उसको कम से कम कर देंगे। ये आपके लिए जरूरी है। तो आप प्रिपरेशन क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बेसिकली वो प्रिपरेशन है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए और आपकी गोल अचीव करने के लिए और आपकी सक्सेस में जो रुकावटें है उसको दूर करे। ये बेसिकली वो चीज है। व्हेन राइटिंग अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, जब आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, आपने कलम कागज उठाया, आप स्टूडेंट है, आप अपने लिए पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं। थिंक अबाउट द गोल यू वांट टू अचीव। आप उन वो गोल्स जो आपने अचीव करने हैं उसके बारे में आप सोचें। ways in which you need to improve, develop and design a plan that will make you prepared to tackle the most important task for the coming day। ways in which you need to, वो तरीक़ेकार जो आप इम्प्रूव करें, डेवलप करें और फिर डिज़ाइन करें एक प्लान को that will make you prepared to tackle the most important task for the coming day। आप रोजाना की बुनियाद पर अपने लिए कुछ टास्क बनाते हैं तो आप तैयारी करते हैं कि इंतहाई अहम जो आपके काम इम्पोर्टेंट टास्क हो जाते हैं आने वाले दिनों में, उसके लिए आप तैयारी करें। ये है प्लान। However, before you can set up a plan for yourself, you need to do some self-reflecting and then follow the following 6 steps। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान जब हम बनाते हैं तो ये एक 6 स्टेप्स है, ये लिखे हुए थे, मैंने आवाज से उठाए हैं।
ये 6 स्टेप्स जो है इसको आप मद्देनजर रखना पड़ेगा कि आप ये 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप पर्सनल डेवलपमेंट प्लान अपने लिए बना सकेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि राइट द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स यू वुड लाइक टू अचीव। आपने सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स आपने 10 काम ऐसे लिखने हैं, जो 10 गोल्स आपने ऐसे लिखने हैं जो आपने अचीव करने हैं, यू वुड लाइक टू अचीव, ये आपने लिखी है 10। पहला स्टेप ये है। स्टेप नंबर 2, write which of these 10 is the most important to you and why। ये which of these 10 is the most important to you and why। फिर 10 में से स्टेप नंबर 2 ये कि इन 10 में से आपने ये सोचना है कि मैंने ये इन 10 में से कौन से है जो इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है। आपने ये मैनेजमेंट में बहुत लाजमी चीज है कि आपने कुछ काम करने होते हैं तो आपने सबसे पहले ही होता है कुछ चीजें होते हैं इम्पोर्टेंट और कुछ चीजें होते हैं अर्जेंट। उसका आपने लिस्ट बनाना होता है। आपने वो काम करने होते हैं पहले जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों लाजमी होते हैं, मगर कुछ होते हैं कि इम्पोर्टेंट होते हैं मगर अर्जेंट नहीं होते। तो आपने और कुछ होते हैं इम्पोर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। अर्जेंट में ये होता है कि उसमें टाइम तो आपके पास इशू होता है, टाइम बाउंडेड होता है, वो आपको सेफ्टी मार्जिन नहीं देता काम के लिहाज से। मतलब एक काम है कि आज हो जाए तो फिर ठीक है, अगर आज नहीं हुआ तो फिर कल नहीं हो सकेगा। तो ये है कि आपने वो काम सबसे पहले करना पड़ेगा जो आपका टाइम बाउंडेड है। आज वो काम आज इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है तो आज आप उसमें करने हैं। बहुत सारे काम ऐसे कि अहम तो बहुत ज्यादा है मगर उसके लिए आपके पास टाइम है, कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं, महीने या बाद भी हो सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ये करना होता है कि आपने इम्पोर्टेंट चीज जो है वो सबसे पहले करनी होती है। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट सबसे पहले करनी होती है। इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ाई करनी है, आपका एक मॉड्यूल एग्जाम आ रहा है, आपने उस मॉड्यूल में एग्जाम देना है और वो आपके इंटरनल असेसमेंट में काउंट होता है उसके नंबर। तो आपने और उसका एग्जाम है किसी, फर्ज करें आपका 10 जून को आपका मॉड्यूल का एग्जाम है, तो आपने वैसी मेडिकल की सारी स्टडीज आपके जितनी भी मॉड्यूल है वो आपके लिए फायदा तो दे सकती है। आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे तो आप फाइनल एग्जाम में पास होंगे। मगर इस वक्त आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, लाजमी ये है कि करना ये है कि ये जो अर्जेंट है इसके लिए टाइम आप बाउंडेड है। 10 तारीख तक अगर आपने नहीं किया उसको 10 जून तक तो आप फिर पास नहीं हो सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले वो 10 जून को जिस चीज का एग्जाम है उसको पहले करें और बाकी में जितना बाकी मॉड्यूल है, बाकी स्टडीज है, बाकी सब्जेक्ट है उसमें आपके पास टाइम है फाइनल प्रॉप तक, फाइनल एग्जाम तक, तो आप उसको बेशक बाद में रखें, वो भी इम्पोर्टेंट है मगर ये उसके साथ टाइम का इशू नहीं है। इसके साथ टाइम का इशू है तो आप वो पहले लाजमी करें। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट प्लान है और आपकी जिंदगी गोल अचीव करने के लिए स्टेप लाजमी है, इसको समझने की जरूरत है। स्टेप नंबर 3, राइट डाउन अ स्पेसिफिक टाइमलाइन फॉर अचीविंग योर गोल। वही बात हमने की है कि आपने टाइम स्पेसिफिकेशन करनी है कि मैंने इस इतनी टाइम में ये काम लाजमी करना है। मतलब आपका एग्जाम आने वाला है 10 जून तक, मैंने आपको बात की है, तो 10 जून तक आपने इस मॉड्यूल के लिए प्रिपरेशन करनी है। फिर आपका ब्लॉक एग्जाम होगा, जब तक वो होगा उसके लिए आपने पढ़ाई करनी है, आपने चैप्टर्स को डिवाइड करनी है, आपने सब्जेक्ट को डिवाइड करनी है टाइम के लिए। इसमें टाइम में मैंने इसको कवर करना है, अगर इसको कवर नहीं किया तो फिर अगला जो सब्जेक्ट है वो मेरा मुतासर हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपने टाइम तकसीम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम कि आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें बाकायदा उन्हीं कामों के लिए। अगर आप उसको टाइम एडजस्ट ना करें तो फिर आपका सारी चीजें एक ही जगह पर आ जाएंगी और आप फिर कोई काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए राइट डाउन स्पेसिफिक टाइम फॉर अचीविंग योर गोल। और आपने एक
अल्टीमेट जो गोल है उसके लिए भी एक टाइम है आपके पास 5 इयर्स है, आपने 5 इयर्स में एमबीबीएस की डिग्री लेनी है। आपने इस 5 इयर्स को इस तरह यूटिलाइज करना है कि आप इसको 5 इयर्स में अचीव कर लेंगे। 5 इयर्स में अचीव नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो नेक्स्ट जो गोल्स है, आपकी स्पेशलाइजेशन है, एचसीपीएस है या जो भी है, वो मुतासिर होंगे। इसलिए आपने इस 5 ईयर में इस चीज को कवर करना लाजमी। स्टेप नंबर 4, राइट डाउन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आपने एक प्लान बनाना है स्टडीज के लिए, जो भी काम है उसके लिए आपने प्लान बनानी है। तो आपने 10 इंपॉर्टेंट चीजें ले लिए, उसमें जो फिर सबसे लाजमी इंपॉर्टेंट है वो फिर ले लिए। आपने टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, टाइम लाइन भी हो गया। मगर इसके बाद फिर अब ये कि आपने अपनी जो कुछ स्ट्रेंथ्स है और कुछ वीकनेसेस है अपनी पर्सनल, उस चीजों को फिर हाईलाइट करना है। Then focus on about 3 of each and then write your strength and can help you achieve these goals and how to you plan to overcome your weaknesses. आपने फर्ज करें आप कोई सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ क्या हो सकती है आपको, मतलब आप ले लें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी है, ये आपके स्ट्रेंथ्स हो गए। आपके पास रिसोर्सेज भी है, मटेरियल भी है आपके पास पढ़ने के लिए। ये आपकी 3 चीजें हो गई, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स, और आपके पास रिसोर्सेज भी है, मटेरियल। ये आपके हो गए स्ट्रेंथ्स। मगर आपकी कुछ वीकनेसेस है अपनी पढ़ाई में, अपने गोल अचीव करने में, एक एग्जाम पास करने में। वो क्या हो सकती है? उसमें ये है कि आपके पास कोई भी वीकनेस है, मतलब आप लिसनिंग स्किल आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, लैंग्वेज आपको प्रॉब्लम है, लैंग्वेज आपकी सही नहीं है, आपको इसको पढ़ नहीं सके अच्छे तरीके से, या ये है कि आपके पास टाइम का इशू है, ये भी आपके पास वीकनेस है कि आपका टाइम का इशू है। तो ये है कि आपके जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से आप फायदा लेंगे और वीकनेसेस है उसको ओवरकम करेंगे। तो ये आपने अपने लिए उसको फोकस करना है स्टडीज में। तो कुछ चीजें हो जाती है कि आप उस वीकनेस को, मतलब वीकनेस को कैसे ओवरकम करेंगे आपके पास कुछ चीजें बेहतर है उसको आप कम टाइम दे रहे हैं, और कुछ चीजें वीक है तो आप उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहे हैं। आपके पास इशू है कि आप टाइम बहुत कम है आपके पास, आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो सब्जेक्ट आपकी अच्छी है वो आपकी स्ट्रेंथ है, मतलब आप ये कहिए कि मेरी फिजियोलॉजी है या एनाटॉमी, फिजियोलॉजी मेरी बहुत अच्छी है और एनाटॉमी जो है मेरी बहुत वीक है, वो मेरी वीकनेस है। तो आप उस वीकनेस को, फिजियोलॉजी आपकी अच्छी है उसको थोड़ा सा टाइम कम करके आप वीकनेस की साइड पे आ जाए, वीकनेस में थोड़ा सा टाइम दे रहे, उसको ज्यादा टाइम दे रहे तो आपकी वर्क कम हो जाएगी। तो ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालिस्ट करेंगे और इसको फिर आप एक दूसरे के साथ कंपेंसेट और एडजस्ट करेंगे तो आपको पर्सनल डेवलपमेंट प्लान आपका बना सकते हैं। Step number 5, write action that you need to take in order to achieve your goal. This can be things you need to add to your daily routine as well as things you need to eliminate from it. Doing this will help you to achieve each goal faster. Write action that you need to take in order to achieve your goal. वो काम एक्शन प्लान क्या है? आपने सारी चीजें लिख दी है, आपने इम्पोर्टेंट चीजें लिख दी है, आपने ये 10 इम्पोर्टेंट में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख दी है, आपने टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपकी वीकनेसेस और आपके स्ट्रेंथ भी आ गए। मगर ये कि अब इसको करना कैसे है, एक्शन प्लान क्या है? बहुत सारे लोग होते हैं वो प्लान तो बना लेते हैं मगर वो एक्शन नहीं कर पाते। एक्शन क्या होगा, अमल किस तरह होगा? इस एक्शन को आपने बनाना है कि मैंने करना इस तरह है, पढ़ाई में इस तरह करनी है, अपने लिए स्केड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, अपने स्टडी माहौल ठीक करना है, अपने लिए किताबों का इंतजाम करना है, अपने लिए कोई रिसोर्सेज का, अपनी कोई मटेरियल है, पढ़ने की मटेरियल है उसका इंतजाम करना है। ये सारी चीजें ये एक्शन है, वो एक्शंस करेंगे और स्टार्ट करेंगे, बैठेंगे तो वो एक्शन करेंगे। वैसे आपने प्लान बना लिया, एक्शन नहीं किया,
एक्शन प्लान नहीं बनाया तो फिर ये कि आप गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो आप ये एक्शंस क्या करनी है, किस तरह अमल करना है इसके ऊपर, वो आपको आपके गोल को जल्दी अचीव करने में आपको मदद देगा। स्टेप नंबर 6, दिस स्टेप्स इज टू मेक योर प्रोग्रेस। आप अपनी प्रोग्रेस को आपने देखना है कि मैंने कितनी प्रोग्रेस की है, मैंने ये सारे काम कर दिए थे, मैंने ये प्लान बनाया था, इसमें मैंने प्रोग्रेस कितना कर लिया। राइट डाउन दैट what has been working well, what you have accomplished, what you still need to improve, and what skills or knowledge you have gained along the way। आपने ये प्रोग्रेस मेजरमेंट करनी है इसकी। आपने बैलेंस शीट बनानी है आपने कि कौन कौन से काम करने थे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कौन सा काम नहीं हुआ है अभी तक, वो क्यों नहीं हुआ, कौन सी चैप्टर आपका रह गया, क्यों रह गया, इसकी वजह क्या है, और कितना काम आपने करना था, इतनी चैप्टर में आपकी स्टडी करनी थी, इतनी तैयारी करनी थी, उसमें ज्यादा कौन सा हुआ है और कम कौन सा हुआ है, ये सारी चीजों को आपने मेजर करनी है और उस मेजरमेंट के बाद दोबारा प्लान करना है। तो ये अगर आप इसको मेजर नहीं करेंगे तो फिर आप गोल अचीव नहीं कर सकेंगे, कामयाब नहीं, आपका प्लान फिर सही नहीं है। क्वेश्चन, व्हाट इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम अचीविंग योर गोल। ये अपने आप से क्वेश्चन आपने करना है कि कौन सी ऐसी चीजें है जो आपको बैक पे ले जाते हैं, जो आपकी नाकामी का सबब बनते हैं, वो आपने लिखे है। इज द लैक ऑफ प्लान, और आपने ये भी सोचते हैं कि प्लान का मसला है, आपने प्लान नहीं किया, या कौन सा ऐसा मसला, ये क्वेश्चन आपने अपने आप से पुट करने हैं। सक्सेस के लिए आपको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ चीजें अरेंज करनी पड़ती है, प्रॉपर लगानी पड़ती है, जिस तरह पिक्चर में देखते हैं, तो ये आपको सक्सेस के साथ ले जाती है। ये कुछ 3 स्टेजेस और है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाने में, जो जिसको भी आप देखें कि कौन कौन से स्टेजेस है, तो स्टेप्स के ये स्टेजेस है। पर्सनल एनालिसिस, सबसे पहले आपकी पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले आपने अपना पर्सनल एनालिसिस करना है, अपना जायजा खुद लेना है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। इसकी बात ये आपकी मजबूती क्या है, आपकी अच्छे पहलू को कौन किन चीजों में आप ठीक है, अच्छे है, बेहतर है। व्हाट आर द थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू वांट टू इम्प्रूव। स्ट्रेंथ्स तो आपने लैंग्वेज स्किल आपकी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी है, पढ़ाई में अच्छी है, मगर आप जरा क्लास अटेंड करने में वीक है, बहुत मसला है आपको, क्लास नहीं अटेंड कर सकते, क्लास में नहीं बैठ सकते, टीचर की लेक्चर से कुछ चीज अखज नहीं कर सकते, आप गेन नहीं कर सकते, तो ये वो आपकी वीकनेस है। इसको आपने कैसे इम्प्रूव करना है। आप लेजी है, आप पंक्चुअल नहीं है अपने क्लासेस में, तो वो आपकी कमजोरी है। अगर आप बैठ जाए तो ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप अच्छी तरह गेन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीडिंग स्किल आपकी अच्छी है, राइटिंग स्किल आपकी अच्छी है, मगर आप क्लास में नहीं आ सकते, ये आपकी कमजोरी है, तो उस कमजोरी को दूर कर ले। What external opportunities or threats might affect you any plan you make it। एक SWOT एनालिसिस होता है, वो आपने करना होता है कि इसमें स्ट्रेंथ्स कौन से आपके, वीकनेसेस कौन सी है, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्या क्या है, और आपके लिए थ्रेट्स कौन कौन से हैं। आपने अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने हैं। आपको एक बंदा मिल सकता है कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकता है अच्छी तरह, आप उससे फायदा ले सकते हैं। बेशक आप कुली के स्टूडेंट है, आपका टीचर है, कोई भी है, आपकी कजन में से कोई बंदा है और आप सब्जेक्ट आपका वीक है, आप उससे फायदा ले सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आप अवेल करें लाजमी। और कुछ चीजें आपके लिए थ्रेट्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पढ़ाई, आपका एग्जाम आ रहा है और आपके किसी कजन की शादी है, फैमिली में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कोई और मसला है, वो आपके लिए थ्रेट है कि ये आपके लिए मसला बनाएगा, आपके एग्जाम में मसला होगा, तो आप उसको ओवरकम करें किसी तरीके, उसके लिए प्लान करें कि मैंने उस थ्रेट्स को कैसे ओवरकम करना है। तो ये है कि आपने स्ट्रेंथ को आपने देखनी है, इन्वेस्ट करनी है, अपनी वीकनेसेस को इन्वेस्ट करना है, अपनी अपॉर्चुनिटीज कौन से है उसको अवेल करें, और आपकी जो के लिए थ्रेट्स हुई है उसको कैसे ओवरकम करना है, ये
पहला स्टेज है कि पर्सनल एनालिसिस आप अपना करें। स्टेज नंबर 2 है सेटिंग द गोल। व्हाट डू यू वांट टू लर्न, क्या सीखना चाह रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू डू, करना क्या है। व्हाट सपोर्ट एंड रिसोर्सेज डू आई नीड, हाउ विल यू मेजर इट, टारगेट डेट ऑफ फॉर यू। ये चीजें जो रिवाइज हो रही है कि आपने करना क्या है, रिसोर्सेज क्या है, जरूरत किन चीज़ों की है, आप इसको मेजर कैसे करेंगे, प्रोग्रेस कैसे मेजर करेंगे, और आपके लिए टाइम जो है वो टाइम टारगेटेड टाइम आपको कितना चाहिए उसको रिव्यू कैसे करेंगे कि आपने अपना पूरी 1 ईयर का कोर्स है उसको आपने सेमेस्टर्स में, मंथ्स में या 6 मंथ्स में या क्वार्टर्स में तकसीम किया हुआ है, और फिर हर क्वार्टर के बाद अपना आप जायजा ले लें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना रहता है, इससे आप जायजा लेंगे। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, स्टेज नंबर 3 पर्सनल ऑब्जेक्टिव। डिफाइन योर शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल जो है उसको 1 ईयर के लिए, 12 मंथ्स के लिए आप डिफाइन योर मीडियम टर्म गोल। आप मीडियम टर्म गोल जो है वो आप डिफाइन करें। लॉन्गर टर्म गोल जो है इसको लॉन्ग टर्म गोल भी कहते हैं, उसको बिहाइंड 3 ईयर। आप ऐसा समझ लें कि आपका जो 1 ईयर का कोर्स है आपके MBBS का, वो आपका एक शॉर्ट टर्म गोल है। आपकी जो 2 to 3 ईयर्स का है कि आपने 3rd ईयर में तक पहुंचने में कितना आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, क्या प्लान करने की ज़रूरत है, वो आपको मीडियम टर्म हो गया। और आपने MBBS की डिग्री लेनी है 5 से 5 ईयर के लिए क्या है, वो आपका लॉन्ग टर्म प्लान है। You are your best investment. आप खुद अपने आप के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खुद अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपके लिए की टू पर्सनल डेवलपमेंट। ये कुछ और अल्फाबेटिकल कीज है, उसको आप देखेंगे तो आप पर्सनल डेवलपमेंट कर सकेंगे अपना। 3S, ये याद रखिए कि 3S, एक्सेप्ट, अवॉइड एंड अवेयर। एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नो नॉट, आप इसको कबूल करें कि ये चेंज नहीं हो सकती। अवॉइड व्हाट यू दैट वुड नॉट हेल्प यू टू रीच, उन चीज़ों को छोड़ दे कि जो आपको गोल पहुंचाने में मदद नहीं ले सकते। टाइम जाए ना करें इसके ऊपर। अवेयर वियर यू आर नाउ, इससे आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आपकी मौजूदा स्टेटस क्या है। 3B, बिलीव योर अनलिमिटेड पोटेंशियल, अपनी पोटेंशियल पे आप बिलीव करें कि मैं कर सकता हूँ। बीइंग टू बिकम एटीट्यूड, बीट योर स्ट्रेस बाय प्रिपेयरिंग फॉर इट, अपना स्ट्रेस जो है उसको आप बीट करें, उसको आप ओवरकम करें, उसको खत्म करें, उसके लिए तैयारी करें। चैलेंज योर 3Cs, चैलेंज योर ऑब्स्टिकल, जो आपकी रुकावटें हैं उसको चैलेंज करें, उसको खत्म करें। कमिट टू योर गोल, कमिटमेंट होनी चाहिए अपने गोल के साथ। कंट्रोल योर सेल्फ, अपनी बिहेवियर को, अपनी एटीट्यूड को, अपने पर्सनल डेवलपमेंट को, अपनी प्लान को, ये सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करें, इधर उधर ना हो जाए, अपने प्लान से डिट्रैक्ट ना हो जाए वरना आपको नुकसान पहुंचे। 3Ds, ड्रीम योर डिजायर, डिवोट योर टाइम, डेवलप योर स्किल्स, ये 3Ds है। अपनी डिजायर ख्वाहिशात को अब ड्रीम करें कि मैंने वहां तक पहुंचना है, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरे गोल है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स है। डिवोट योर टाइम, टाइम की कुर्बानी दे रहे, टाइम को मैनेज करें, डेवलप योर स्किल और स्किल्स को डेवलप करें। 3E's, एनर्जाइज योर सेल्फ डेली, इसमें आपका हेल्थ भी आ सकता है, आपके रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, आपकी डेली लाइफ में आप रोजाना की बुनियाद पर अपने आप को मजबूत तवाना करें और मजबूत करें। एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लाइफ को एंजॉय करें। एम्पैथाइज विद अदर्स, दूसरों के साथ हमदर्दी करें, सिर्फ अपने लिए ना बने, अपने ऊपर फोकस ना करें, दूसरों का भी ख्याल रखिए, दूसरों के साथ भी हमदर्दी करें, दूसरों के दुख तक में भी शरीक हो, दूसरों के लिए भी सहारा बने। 3F, फील योर मिस्टेक, अपनी गलती का इतराफ करे, जी मेरी गलतियां है, उसको रियलाइज करे। फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल, आपकी जो गलतियां हैं, मिस्टेक्स है, उसको जल्दी उसको फिक्स करे, उसको खत्म करे जितना जल्दी मुमकिन हो सकते, उसको टाइम ना रहे, वो आगे मजीद ना बढ़ सके वो गलतियां, वरना आपको मजीद नुकसान पहुंचेगा। फियर नॉट टू क्रिटिसिज्म, कोई आप पे तनकीद करे
या आपको क्रिटिसाइज के लिए उससे डरना नहीं है। 3 Gs, गेट हेल्प व्हेन नीडेड, दूसरों से हेल्प ले ले। गिव अदर व्हाट यू कैन, जो आप दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों का हेल्प कर सकते हैं, वो आप दूसरों को दे देंगे। गॉड विल डू इट, यू बिलीव, अल्लाह पर भरोसा करें। अपनी मेहनत भी करेंगे मगर अल्लाह की भी भरोसा करेंगे। ये भी लाइफ में चीज़ है, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। अल्लाह के लाइफ स्टाइल के लिए आपको जो रहनुमाई की है, आपकी नमाज़ है, आपकी तिलावत है, आपकी कुरान पढ़नी है, उनको समझना है, लोगों से हमदर्दी है, खैरख्वाही, ये सारी चीज़ें आप करेंगे और अल्लाह भी भरोसा करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह की सारी चीज़ करेंगे। तो ये है कि ये गॉड विल डू इट, यू बिलीव। 3H, honesty, health। honesty लाज़मी है। अपने काम के साथ भी ईमानदारी हो, आपकी पढ़ाई के साथ भी ईमानदारी हो, अपने वालिदैन के साथ भी हो, अपने टीचर्स के भी हो, अपनी कम्युनिटी के साथ भी हो। हेल्थ बहुत लाज़मी है आपकी। आपकी सेहत ठीक हो तो आप गोल अचीव कर सकेंगे। हेल्थ आपकी अच्छी नहीं हो, कोई ऐसा काम ना करे जो आपके हेल्थ पे असर डाले। मतलब मूवीज़ को आप पूरी रात आप मूवीज़ देखते रहे तो आपके हेल्थ पे असर पड़ेगा, आप पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, क्लास नहीं अटेंड कर सकेंगे। कोई ऐसी खुराक ना करे बेहंगम ज़्यादा कि आपको कि मैदे पे असर पड़ जाए, आपके हेल्थ पे असर पड़ जाए, आप पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, तो अपनी हेल्थ पे भी ख्याल करेंगे। हम्बल, वैल्यू एड, खुदा तरसी हो, डाउन टू अर्थ हो बंदा, अच्छे अखलाक का मालिक हो, नरम खू हो, ये सारी चीज़ें, ये इसकी अपनी वैल्यू है। हम्बलनेस। ये आज का लेक्चर था। थैंक यू। ये पर्सनल डेवलपमेंट प्लान है और